महिला युवा किसान न सिर्फ खुद जैविक खेती कर रही है बल्कि गांव के किसानों को ट्रेनिंग देती है। मेरा 1.5 एकड़ मेरा गेहूं लगा हुआ है और मेरा जो आधा एकड़ है उसमें मैं सरसों कर रही हूँ। प्रति एकड़ कितना गेहूं उगता है आपका? 15 कुंटल करीब प्रति एकड़ हो गया। जैसे जैसे पेस्टिसाइड बढ़ता गया तो कुछ कैजुअलिटी बढ़ती गई। जो हमारी फसल पे पेस्टिसाइड दिए गए थे उसकी वजह से वो दिक्कत आई थी। 200 प्लस के समथिंग अपने किसानों को ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। सुधा जी मिट्टी की जांच भी करती हैं। नाइट्रोजन है हमारा, फास्फोरस है हो गया, हमारा सल्फर हो गया। इसके थ्रू हम ये जानते हैं कि हमारी मिट्टी में कौन सी कमी है। नमस्ते, प्रणाम, क्या हालचाल। गांव जंक्शन का ये सफ़र पहुंच चुका है मुरादाबाद के नजराना गांव में। नजराना गांव हम पहुंचे तो हमारी मुलाकात हुई एक महिला किसान से। महिला युवा किसान न सिर्फ खुद जैविक खेती कर रही है बल्कि गांव के किसानों को ट्रेनिंग देती है। तो हम आपको सीधे मिलवाते हैं सुधा चौधरी से। स्वागत है आपका गाँव जंक्शन में। नमस्कार। मेरी जो पृष्ठभूमि है वो किसान वाली है। मेरे माँ बाप जो हैं किसान ही हैं, लेकिन मेरा जो ऑर्गेनिक में आने का मतलब था कि जैसे जैसे पेस्टिसाइड बढ़ता गया तो कुछ कैजुअलिटी बढ़ती गई। जब उनका शोध किया गया, एक तरीके से निष्कर्ष निकला, जो पेस्टिसाइड थे, जो हमारी फसल पे पेस्टिसाइड दिए गए थे, उसकी वजह से वो दिक्कत आई थी। तो मैं इस सफ़र में आई ऑर्गेनिक वाले में। फिर मैंने पतंजलि फार्मर समृद्धि कार्यक्रम के तहत मैंने गवर्नमेंट के थ्रू ट्रेनिंग ली 7 डेज़ की। उसके बाद मैंने उन्नाव से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया 7 डेज़ का। फिर धीरे धीरे जब मैं आई अपने घर में करना शुरू किया, अपने खेत में करना शुरू किया। कितने एकड़ में आप खेती करती हैं और कितने किसानों को अब तक जैविक खेती की ओर आकर्षित कर चुकी हैं? देखिए, मेरे पास वैसे तो 4 एकड़ ज़मीन है। अभी जो मैं कर रही हूँ वो मेरा 1.5 एकड़ मेरा गेहूं लगा हुआ है और मेरा जो आधा एकड़ है उसमें मैं सरसों कर रही हूँ। और बाकी जो मेरे किसान हैं, मैं 200 प्लस के समथिंग अपने किसानों को ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। प्रति एकड़ कितना गेहूं उगता है आपका? 15 कुंटल करीब प्रति एकड़ हो गया। मेरा जो रेट है वहाँ पे मेरा ऑर्गेनिक वाले का मैंने 3000 खुद का अपना सेल आउट किया है। अच्छा। और अगर हम रासायनिक वाले की बात करें तो वो हमारा 2200 से 2500 प्रति कुंटल रहता है। अच्छा। क्या मार्केट में जाना पड़ता है, मंडी में जाना पड़ता है, या फिर गाँव में ही आकर के आपके पास ही आकर के लोग आपकी गेहूँ खरीदते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी कि अगर मैं अपना ऑर्गेनिक गेहूं उगा रही हूं तो मैं इसे कहां सेल करूं। तो ये हुआ कि जैसे जैसे मेरे किसान बढ़े वैसे वैसे जागरूकता बढ़ी, सिटी में मेरी पहुंच बढ़ी। जैसे मुरादाबाद सिटी है तो जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछा, मैंने किसी और को बताया, इस तरीके से हमारी एक चैन बन गई है। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है तो उस पर भी हम अपना ऑर्गेनिक सेल करते हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट भी हमें ऑर्गेनिक के लिए जगह जगह प्रदर्शनी लगा रही है। प्रदर्शनी में भी हम लोग अपना और अब तो हम लोग घर से भी सेल करने लगे हैं। मैं यहाँ पे जमीन पे दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए ये सब कई सारे खेतों में ये जो है जलाए जाते हैं। हाँ। गन्ने की कटाई के बाद, जैसा मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जलाए नहीं गए हैं। हाँ। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है, जरा ये भी बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, हम जला तो सकते हैं, लेकिन एक तो क्या है हमारा प्रदूषण होगा। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे जला रहे हैं इस पत्ती को तो देखिए जो हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे हमारा केंचुआ हो गया, वो हमारे क्या है, कीट मित्र हैं। हाँ। तो हमें क्या करना है, अपने कीट मित्र को सुरक्षा प्रदान करनी है। अगर हमने वो जला दिए तो क्या हुआ, वो मर गए हमारे। तो हमारी जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता बढ़ती है उन कीटों के द्वारा बढ़ती है। तो इसीलिए क्या किया है कि ये पत्ती हमने जगह जगह गन्ने के बाद ये पूरी छीलन बिछा दी गई है। तो ये धीरे धीरे अपने आप ही गन्ना तो अपने आप बढ़ता जाएगा। देखिए कल्ले निकलने भी लगे हैं, बीच बीच में से ये आने भी लगी हैं। अच्छा, कल्लियाँ, हाँ, ये कल्लियाँ निकलने भी लगी हैं। तो ये पत्तियां हमने बिछा दी हैं। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे जब पानी चलेगा तो ये अपने आप ही सड़ जाएगा और ये हमारा एक बहुत अच्छा खाद है। जैसा इन्होंने अभी बताया हमें कि गन्ने के खेत में कैसे ये गल जाएगा और फिर खाद का रूप ले लेगा। ये आप समझिए, ये देखिए, ये गला हुआ मटेरियल देखिए, ये गन्ने के ये पत्ती जो गले हुए हैं। यहाँ पे आपने बहुत सारे किसानों को ट्रेनिंग दी, ठीक है। अब वो किसान यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कई किसान यहाँ पे आपके सरसों के खेत में काम कर रहे हैं। अब मैं उन लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे क्या सीखें, जैविक खेती की ओर कैसे आएँ। रूपा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक बात कि आप जैविक खेती कब से कर रहे हैं? हो गए मतलब कम से कम 3 साल के करीब में हो चुके। 3 साल। 3 साल। आप कैसे इस ओर आकर्षित हुए, कैसे जैविक खेती करने की ठानी, ये कहानी हम इन्हीं के जरिए से जुड़े हैं। अच्छा। हमें सुकून लगा वाला है इसमें खेती में, जिसमें जो वैसे जो क्या बोल रहे हैं अपने गोबर वाले खाद से, तो ये गोबर वाला खाद सही है। और बाकी खेत तो सुधरे, जब तो ना दवाइयाँ अटरम डाल रहे हैं, दवाइयाँ ही पता ना कहाँ कहाँ के डाल रहे हैं।
अच्छा। सैकड़ों बीमारी पैदा हो रही थी, इसलिए हमने तो सोचा कि मुझे इनके ये बोले ऐसा ऐसा करना है, तो हम भी साहब जोड़ गए। क्या नाम है आपका? संजू देवी। आप जैविक खेती कब से कर रही हैं? 3 साल हो गए। अच्छा 3 साल हो गए। अच्छा, इससे कुछ फ़र्क दिखा आपको? फर्क तो है, क्या फ़र्क है? मतलब दुख बीमारी नहीं है इतनी पहले की तरह। ये जैविक खेती की ओर आने का ख्याल कैसे आया? हमारे गांव में ट्रेनिंग हुई थी इस चीज़ की, हम गए थे। आप डेयरी फार्मिंग को लेकर के भी कुछ करती थी? डेयरी फार्मिंग भी हमारी कृषि से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि हमारे घर में पशु होने चाहिए। अगर हमारे पास पशु नहीं है तो हम ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो बेसिस है टिका हुआ है हमारा गोबर, गौमूत्र और घर की चीज़ों पे ही टिका हुआ है। तो आपको हम डेयरी का मॉडल तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले सुधा जी मिट्टी की जांच भी करती हैं। तो किस तकनीक से करती हैं, कैसे करती हैं, क्या मॉडल है इनका, वो आपको बताते हैं। सुधा जी, ये क्या कर रही हैं आप बेसिकली? ये हमारा सर मिट्टी जांच है। मिट्टी जांच के लिए हमें अपने जो हमारा फील्ड है वहाँ से हमें 4 कोनों से हमें अलग अलग 6 सेंटीमीटर नीचे से मिट्टी लेनी होती है। फिर उसमें से क्या करते हैं, हम पूरी मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद छानते हैं। छानने के बाद हम 5 ग्राम जो मिट्टी है, जैसे कि मैंने इसमें ली हुई है, इसी के साथ ये जो हमारी सॉल्यूशन है, इसमें हम सबसे पहले हम पीएच मान निकालते हैं। जो हमारा एक आदर्श पीएच मान होता है 6.5, और उसके बाद हम जो ये हमारे सोल्ट रखे हैं, उसके बाद हम इनके थ्रू, नाइट्रोजन है हमारा, फास्फोरस है हो गया, हमारा सल्फर हो गया, इसके थ्रू हम ये जानते हैं कि हमारी मिट्टी में कौन सी कमी है और हम कब समय पर वो दे सकते हैं। यही हमारा मेन उद्देश्य मिट्टी की जांच का होता है। अब आपको ले चलते हैं दिखाने कि इनकी डेयरी फार्मिंग में क्या क्या होता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं सुधा जी के गौशाला में, जहां पे पशु भी हैं और यहां पे बिलौना विधि से जो घी निकाला है उसे भी ये बताएंगी कि कैसे निकाला जाता है। तो क्या प्रोसीजर है बिलौना विधि से घी निकालने का? देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब हम दूध निकाल लेते हैं तो हमारी जो मिट्टी की बरोसी होती है उसी में हम एक मिट्टी वाली हांडी में हम दूध उबालने के लिए उस बरोसी में रखते हैं, तो क्योंकि वो धीरे धीरे पकता रहता है। ये देखिए हमारा शुद्ध देसी घी है, गाय का बना हुआ पूरा, इस अवस्था में हमारा आ जाता है। और ये हमारा 2000 से लेके 2500 रुपये किलो जो हम अभी बेच रहे हैं, हम ये रेट है हमारा 2000 से 2500 रुपये। और जहाँ तक डेयरी की बात मैं बताऊँ तो डेयरी का सबसे अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट जो जुड़ा हुआ है वो जैविक खेती से ही जुड़ा हुआ है, तभी हमारी जैविक खेती पॉसिबल है अगर हमारे पास डेयरी है। क्या अपना नंबर बता सकती हैं जिससे कोई भी किसान आपके पास आकर के इस विधियों को समझ सके? मेरा नंबर है 7500125520। मेरा नाम है सुधा चौधरी, और जो मुझे यहाँ पे जानते हैं धरती का डॉक्टर के नाम से एक उपनाम दिया हुआ है मेरे किसान भाइयों ने मुझे। धन्यवाद सुधा जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से मुरादाबाद के नजराना गांव के सुधा चौधरी एक 2 एकड़ की खेती में अन्य किसानों के लिए किस तरीके से मॉडल बना के रखी हैं, जैविक खेती से किस तरीके से किसानों को जोड़ रही हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।